गीता को आपको घर घर पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें ये भी बताना है घर में होनी चाहिए। इस पुस्तक से जीवन के मूल रहस्यों का पता लगता है। तुम चिंता टेंशन में होते हो तो इसे वैसे भी पढ़ लेते हो तो तनाव टेंशन विदा हो जाता है, तुम नॉर्मल स्थिति में आ जाते हो, संस्कार पैदा होते हैं बच्चों में, एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है जिस जानकारी को और भी वेद पुस्तकों में, वेद उपनिषद वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन इतनी सरलता से नहीं दिया गया है। इसको बहुत ही सरलतम रूप में लिखा गया है। तो आप इसे अपने घर में तो रखेंगे ही, बाकी इसको अपने जानकारी की जो भी जगह है वहाँ पहुँचाना है। और जानकारी की नहीं है, एक अनजान जगह पे भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और गीता इससे सभी वाकिफ़ हैं। हिंदुओं में कृष्ण से भी सब वाकिफ़ हैं और गीता से भी सब वाकिफ़ हैं। तो कृष्ण तो एक बहाना है, वो अचिंत, वो परमात्मा, उसको उसका नाम घर घर पहुंचाना है, किसी बहाने से वो नाम चला जाए, बस ये है। तो लोग गीता को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, लेंगे तो वो गीता, लेकिन उनको सूचना अचिंत की ही पड़ेगी, भनक अचिंत की ही पड़ेगी उसे, क्योंकि कृष्ण भी उसी अचिंत की भनक अर्जुन को दे रहे हैं, अपनी नहीं दे रहे हैं कि हे अर्जुन तू उस तरफ जा, तो उस परमात्मा की खोज कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन तू उस परमात्मा की खोज कर। किस परमात्मा की? तो वो 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। वो परमात्मा कौन सा है? अचिंत्य, जिसका रूप अचिंत्य, अचिंत्य यानी जो विचार में ही नहीं आ सके। तो कृष्ण भी उसी अचिंत्य की ओर इशारा करते हैं कि हे अर्जुन तू उस अचिंत्य की तरफ जा जिस विचारों में नहीं आ सके, सोचा भी नहीं जा सके, वो कहने में नहीं आता, तू उस तरफ जा। तो गीता, तो ये गीता कृष्ण तक नहीं पहुंचाती है जो मैंने लिखी है, ये तुम्हें अचिंत्य तक पहुंचाती है। कृष्ण तो बहाना है, कृष्ण तो बहाना है। तो कृष्ण के बहाने से लोग ये गीता कि कृष्ण को भी पढ़ेंगे, ये पुस्तक को पढ़ेंगे, और जो कृष्ण कहते थे कि उस तरफ जा, तो ये गीता भी उस तरफ ही जाने का इशारा करती है। तो आप इसे, ये सेवा है, इसे घर घर पहुंचाएंगे। पता नहीं कौन है जिसके समझ ये पड़ेगी और ये उस तरफ चल पड़ेगा। कृष्ण पूरे जीवन आवाज़ लगाते रहे, लेकिन किसी की समझ नहीं पड़ी उसकी आवाज़, केवल अर्जुन को भी ज़बरदस्ती समझा रहे थे। जब वो ग्वाल बाल जो थे उनके समझ पड़ी, वो थोड़े बहुत जो ग्वाल बाल थे, गोपिकाएँ थी, उनके समझ पड़ी कि कृष्ण क्या गाता है, क्या नाचता है। वो कृष्ण के हाथ पैरों को ही नाचते हुए नहीं देखते थे, कृष्ण की बांसुरी के स्वरों को ही नहीं देखते थे। उस बांसुरी के स्वर में कुछ और भी निकलता था जो उनको भगा देता था। वो कृष्ण के नाच में कुछ और भी था जो अपने आप को रोक नहीं पाती थी गोपियाँ और भाग जाती थी। तो उनके समझ पड़ गई। पढ़े लिखों के समझ नहीं आता, बिना पढ़ों के कभी समझ में ज़्यादा आ जाता है। पढ़े लिखे तो जानकारियों से भरे होते हैं, उनमें तो कठोरता है और अहंकार होता है। जो बिना पढ़े लिखे होते हैं वो जल्दी से भाग जाते हैं, जल्दी से दीवाने हो जाते हैं। दीवानगी का ही नाम तो है भक्ति। भक्ति कहते कैसे हैं? ये भक्ति का नाम ही नहीं, तुमने नाम ही नाम, दीवानगी का नाम ही है भक्ति। तो दीवानगी उन ग्वाल वालों में आ गई, नहीं समझे। नहीं, पूरे जीवन ही कृष्ण आवाज़ लगाते रहे, किसी के क्या समझ में आया? बस युद्ध ही लड़ा लोगों ने उनसे, कृष्ण भगवान से पूरे जीवन युद्ध ही तो लड़ा, युद्ध ही लड़ते रहे वो। लेकिन जो चीज़ कृष्ण के पास थी असलियत में, वो था आत्मा का ज्ञान, तभी तो वो भगवान थे। जिसने आत्मा का ज्ञान ले लिया वो भगवान है। भगवान कोई अलग से ऊपर ऐसे हाथ पैर वाला नहीं बैठा कोई, वो तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। वो कितने ही कृष्ण कितने ही राम बना दे, वो तो अरबों खरबों कृष्ण बना दे, अरबों खरबों हनुमान जी बना दे, अरबों खरबों देवताएं बना दे, वो तो इतना बड़ा भगवान है
लेकिन जो उसे जान ले वो उसी में मिल जाता है, इसलिए उसे ही भगवान बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान थे, ऐसा नहीं है कृष्ण भगवान नहीं थे, लेकिन जिस भगवान की वजह से वो भगवान थे, वो उसी भगवान की तरफ जाने की कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू उस भगवान की तरफ जा जिसने मुझे भी भगवान बना दिया, उस भगवान की तरफ जाने को कहते हैं। तो कृष्ण 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये कहते हैं कि तू उस तरफ जा। और गोस्वामी महाराज की रामायण जो है उसको भी तुम यदि गौर से पढ़ोगे तो उसमें भी बीज पड़े हुए हैं। तो गोस्वामी महाराज ने दशरथ पुत्र राम को आधार बना करके असली राम की तरफ इशारा किया है कि उस राम की तरफ जा जिस राम की वजह से ये दशरथ जी के पुत्र राम बन गए, उस राम की तरफ जाना है। जैसे कबीर भी कहते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घटघट का व्यासी, एक राम इस सबसे न्यारा। सभी ने एक ही बात कही है। किसी भी महापुरुष को तुम देखोगे तो वो कहते हैं कि वो राम ऐसा है जो कितने ही राम बना ले। तो ये कबीर भी कहते थे कि वो असली राम है, ये राम नहीं। ब्रह्म को भी वो राम नहीं बताते। वो ये नहीं कहते कि भाई ये ब्रह्म राम, ब्रह्म है असली, नहीं, ब्रह्म से ऊपर कोई और एक राम इस सबसे न्यारा, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सके। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, वो है असली। तो सबके इशारे तुम देखोगे तो तुम पाओगे, यही किसी भी संत को देखोगे तो इशारे छुपे, इशारों में तुम देखोगे ये कुछ और है। तो जो जितना जान जाता है वो उतना गाता है। मानो किसी ने दिल्ली देखी तो वो दिल्ली के वर्णन करेगा, भाई दिल्ली सब कुछ है। और किसी ने दिल्ली से आगे देखा जा करके, बम्बई चला गया तो वो बम्बई को समझेगा कि भाई ये सब कुछ है। तो जो जितना जान लेता है वो उतना गाता है, उतना कहता है, और उसे ही वो पूरा बताता है। जितना जान लेता है उसे ही पूरा बताएगा कि यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन जो ज़्यादा जान जाते हैं वो आगे बताते हैं कि भाई इससे आगे और है, इससे आगे और है। जिसने मंत्रों को जाना वो मंत्रों को पूरा बताते हैं कि मंत्र से आगे कुछ भी नहीं है, तंत्र मंत्र में सब है, जो एक छानसार चाहो वो मिल जाता है, तुम जो चाहो जो मिल जाता है। तो देखो मंत्र तो हनुमान जी के पास भी थे, 8 सिद्धियाँ हनुमान जी के पास भी थी बेटा। रिद्धि सिद्धि के धनी थे, उनसे ज़्यादा कोई जान सकता है? हनुमान जी से ज़्यादा कोई है कोई जानने वाला? रिद्धि सिद्धियों को तुम खुद ही जानते हो इस बात को। लेकिन इतना जानने के बाद भी हनुमान जी ने अपने आप को पूरा नहीं पाया, जभी तो राम को गुरु बनाया उन्होंने। राम हनुमान सब कुछ कर सकते थे, और राम को तुमने कहीं कुछ करते हुए भी नहीं पाया होगा कि राम ने कुछ चमत्कार दिखाया है। लेकिन हनुमान ये जान गए थे, राम को पहचान गए थे कि ये चाहे कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन कर तो सकते हैं। हनुमान जान गया था कि मेरे पास जो विद्याएं हैं मैं सबका प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन देने वाले तो ये हैं, इनकी वजह से मैं चल रहा हूँ। जबकि राम उससे पूछ पूछ के काम कर रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी, ये हुआ क्या, ये क्या हो रहा है। यदि हमसे सीनियर कोई हो तो हम उसे मानते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आदमी हमसे ही जूनियर दिखाई पड़ता है उसको सब कुछ सौंपना, ये बड़ी बात हो गई। ये है सबसे बड़ा चमत्कार। आप छोटे छोटे चमत्कारों में खो जाते हैं। एक आदमी थोड़ी सी भभूत बना दे, एक आदमी रसगुल्ला मंगा दे, तो आप तो उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे कि बहुत बड़ा ही वो पता नहीं कितना बड़ा चमत्कारी आदमी है। लेकिन उसकी रसगुल्ला बनाया ना, आप उसको रसगुल्ला लेने नहीं जा रहे, आपका लालच सोना लेने का है, इसलिए उसके पीछे पड़ रहे हैं कि रुपया ही निकाल दे कहीं से। अभी तो रसगुल्ला निकाला, थोड़ा उसकी सेवा वेवा करें तो कहीं हाथ में से रुपया निकलने पड़े। रुपया की जरूरत है तुम्हें, रसगुल्ले की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोने की जरूरत है। तो उसके पीछे भागे पड़ते हैं चमत्कारियों के पीछे कि किसी तरह से हमारा चमत्कार से, ये चमत्कार है। ये देखो चमत्कार कि जिसके पास सब कुछ था, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, वो एक साधारण आदमी को गुरु बना रहा है। ये सबसे बड़ा महाचमत्कार कि ये कैसे हो गया। तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करता, मैं तुम्हें यह भी नहीं बताता तुम्हारे ये काम होंगे। मैं कहता हूँ कर्मों को भोगना पड़ेगा, जो तुमने किए हैं उसे भोगना ही भोगना पड़ेगा। मैं तो कभी भी ये नहीं कहा, मैं कहता जो तुमने किया है वो भोगना। फिर भी तुम निस्वार्थ प्रेम से मेरे पास आए चले जाते हो। तुम्हें कुछ ये भी नहीं है मेरी कुछ मांग पूरी होगी गुरु जी से, फिर भी तुम बेवजह चले आते हो। क्या ये चमत्कार नहीं है? किसी के पास मिलने की आशा हो, फिर तो कोई आए तो चलो कोई बात नहीं, किसी वजह से जा रहा है, लालच की वजह से। तो कुछ में तो कोई लालच ही नहीं देता। तो मैं कभी कोई अपेक्षा दी नहीं मैंने आज तक, और हजारों की तादाद में हजार हजार लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं मेरे पीछे। ये चमत्कार नहीं है?